के हमारे फनी फाइटर्स हैं रवि बच्चनी फ्रॉम हरियाणा एंड दिनेश बावरा फ्रॉम मुंबई। नमस्ते। कैसे हो? नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो कैसा है सब हरियाणा में? बढ़िया वरुण भाई, सब फिट हैंडसम, एकदम हट्टे कट्टे, मजा आ गया। तो हट्टे कट्टे तो हो गई भाई, मतलब भैंस को पलट कर दूध जो पीते हो है पाजी यार। है ना? बिल्कुल। तो मेरी प्यारी ऑडियंस, आप पेट दर्द की दवा लेकर देखना, क्योंकि हंसी रुकेगी नहीं और आपको इनकी परफॉर्मेंस के बाद पॉइंट्स भी देने हैं लाफ्टर स्लाइडर पे। तो दिनेश भाई अपन बैठते हैं और भाई की परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। द स्टेज इज ऑल योर्स पाजी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कॉमेडी की बिजली में बनी ये तार है, हरियाणा का पहलवान नहीं, ये हास्य कलाकार है रवि बच्चामी हरियाणा से। हाय, माय नेम इज रवि बड़शामी और मैं हरियाणा से हूँ। वाह। अच्छा वरुण भाई, मैं भी मुंबई आया और मैंने इधर आके देखा कि यहाँ के लोग ज्यादा बात ही नहीं करते। मैंने एक बंदे से पूछा कि भैया अंधेरी किधर पड़ेगा, कहता जुहू के बाजू में पड़ेगा। फिर मैंने पूछा जुहू किधर पड़ेगा, कहता बांद्रा के बाजू में पड़ेगा। फिर मैंने पूछा बांद्रा किधर पड़ेगा, कहता दादर के बाजू में पड़ेगा। मैं कहा मेरे बाप फिर दादर ही बता दे कि दादर किधर पड़ेगा, कहता भैया दादर में आप खड़े हो। मुझे ना हरियाणा से मुंबई आने में 2 घंटे लगे थे, लेकिन दादर से अंधेरी जाने में 4 घंटे लग गए यार। इधर लोग ऑटो वालों को चुमिया देके रुकवा रहे हैं। ये सेम हरकत आप हरियाणा में ऑटो वालों के साथ करके देखो, उनका मूड बन जाना है। फिर ना आपको लेने के देने पड़ेंगे तो मेरा नाम बदल देना। और भाई जैसे आपको पता होगा, हमारे हरियाणा वालों की ना खड़ी बोली होती है। आप उधर किसी ताऊ से पूछ लो कि यार ताऊ मैंने विशाल के घर जाना है, कैसे जाना पड़ेगा, सीधा जवाब आता है चाल के। बंदस लाइक मतलब रे कसम चाल के, और भगवान ने 2 पैर के छोरी के पीछे गेड़ी मारने खातर दिए हैं। भाई साहब, हमारे हरियाणा की बात ही कुछ हो रहा है। मतलब जितनी उम्र में इधर के बुट्टों के मुंह में अस्थमा का पाइप होता है ना, उससे 20 साल ज्यादा उम्र के बुट्टे हरियाणा में हुक्के का पाइप लेके घूमते हैं। और भाई मैंने इधर आके देखा है कि हम 2 हमारे 2। भाई साहब, हमारा हरियाणा इतना फैला हुआ है, उधर हम 2 बाकी गिन लो, ऐसा चलता है। मतलब यू डोंट बिलीव मी, मेरे गांव में एक बंदे के अभी भी 10 बच्चे हैं। उधर बच्चे भी दर्जनों के हिसाब से पैदा होते हैं। उधर राशन कार्ड वाले मुंह पे राशन कार्ड मार के चले जाते हैं। इतने तो राशन कार्ड में पेज भी नहीं है जितने तूने बच्चे पैदा कर रखे। इतने बच्चे अगर दिल्ली में होते तो खाना भी ओड ही उनमें खिलाते कि आज तुमने खाया कल ये खाएगा। क्या बात है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, एक आदमी के 10 बच्चे। भाई साहब, इतनी भीड़ रहती है उसके घर में कि वो आदमी बॉम्बे का स्ट्रगल हरियाणा में कर रहा है। और यार पाजी, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, हरियाणा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज आती है लठ, डंडा। Correct. लेकिन अब मैं बता दूं आपको, अब ये सब चीजें लेके नहीं घूमते हम लोग। अब हम सीधा गोली मारकर बात ही खत्म कर देते हैं। अब तो इतनी ज्यादा तरक्की हो गई हरियाणा में कि वहां के लोंडे भैंस भी बंदूक से चराते हैं यार। भैंस अगर कभी दूध देने से मना कर देने तो गोली चला के उससे अगले दिन का भी दूध वसूल कर लेते हैं। और अगर एक गोली फालतू चला दे तो बैल साइड से बोल रहे थे मैं भी दे दूं क्या। हरियाणा में भाई बाकी सब ठीक है, लेकिन इंग्लिश की बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। मतलब अगर वहां पे कोई इंग्लिश बोल रहा है ना, तो आप समझ जाओ या तो वो अमेरिका रिटर्न है या फिर अमेरिका का ही है। उसे रोक लिया गया है। क्योंकि जब हम गन पॉइंट पे भैंस का सफेद दूध निकाल सकते हैं तो इन सफेद लोगों को नहीं रोक पाएंगे। और यार मैं आपको बताता हूँ, मेरे गांव में ना इंग्लिश कोचिंग बोर्ड में भी इंग्लिश एच से लिखा हुआ था। लेकिन मैं बोल लेता हूँ पाजी इंग्लिश। एक बार मैंने वहां पे अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि सुनो आज मैं फ्री हूँ, सो लेट्स कैच अप। शी रिप्लाइड कैच अप तो मैं ले आऊंगी, लेकिन समोसे कौन लाएगा। मैं कहा पागल की बच्ची, काश थोड़ा पढ़ लेती तू। मीन वहां पे लोगों का अलग कॉन्फिडेंस है भाई, वो इंग्लिश बोलने वालों का एम्बैरस फील करा देते हैं। जैसे एक बार एक अंग्रेज ने एक ढाबे में जाके कहती कि आई वांट 1 ब्लैक कॉफी प्लीज। ढाबे वाला भाई गुस्सा कर गया, कहता मैडम ब्लैक में कुछ ना रख दे हम सिवाय फॉर्च्यूनर कार के। फिर उसे किसी ने बताया कि भाई ये कॉफी मांग रही है बिना दूध के, तो वो और भी गुस्सा हो गया, कहता मैडम हरियाणा किसान है, दूध दही मक्खन। हमने तो दूध इतना पसंद है कि हम तो पानी भी दूध में मिला के पीवे हैं। और आपने दूध से इतनी प्रॉब्लम किया मैडम जी, आप तो खुद दूध भर गए हो। ठीक है अरुण भाई, मेरा हो गया। और अब मैं बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने बढ़िया करा देखो, और जितना भी इनका प्राइस है मैंने जीतना है, क्योंकि गन पॉइंट था ही मेरे पास यार। भाई बाकी बातें तो सही है, फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है नंबर क्या है उसका? यार बापू लठ मारेगा मेरे जमाने में। फिर बाप का भाई रहने दे। एक बात बताओ, मांग सकता हूँ क्या? भाई बिल्कुल मांग सकते हो, पर ये बताओ जब आपकी पेमेंट ही 5,000 रुपये, अभी 20,000 रुपये किसने दे दिया आपको?
भाई मैं भी पंजाब से हूँ बट नहीं जोक्स अपार्ट, आई थिंक बहुत ही बढ़िया है रवि भाई। मेरे बारी है हमारे दूसरे फाइटर दिनेश बावरा जी की। आइए। कविता की सियाही में हंसी का रंग घुलता है, बड़े बड़े राज ये कॉमेडी में खोलता है। दिनेश बावरा गोरखपुर से। आदमी को इस बात पे ना एक एक जन एंजॉय करेंगे। मैं दुनिया में एक बात कहता हूँ सबको जा करके कि आप है ना लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बिल्कुल मत करो, सिर्फ लव मैरिज करो। क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए यार। तो लव मैरिज करो। और आदमी की नई नई शादी होती है ना, 5 साल तक उसका बेडरूम चेक करो आप। सुंदर सुंदर पर्दे, सेंट की डिबिया, अच्छी सीनरी। 5 साल बाद चेक करो, बाम की सीसी, सर दर्द का तेल, ये सब मिलना शुरू हो जाए, समझना शादी सफल हो गई आपकी। बढ़िया, सही बता रहा हूं। और मैं तो सबको कहता हूं यार शादी करो, जिंदगी में शादी करनी चाहिए आदमी को यार। जिंदगी में सुख ही सब कुछ थोड़ी ना है। लेकिन प्रेम जब होता है ना, मुझे ये ऑडियंस में ना एक टायर वाला बैठा हुआ है जो पंचर ठीक करता है, वो अभी मेरे पास आया शूट से पहले। बोला यार तुम कवि हो, मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोला नहीं करूंगा तो मैं ही। लेकिन मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया है। बोला भाई करना क्या है? बोले गुरु एक शायरी लिख दो ना तो मेरा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा चल लिख। मैं जिस पर मरता हूं वो तेरा ही रूप है। तो पंचर वाला बोला इसके आगे का मैं सुनाऊंगा। मैंने कहा सुना। वो बोला मैं जिस पर मरता हूं वो तेरा ही रूप है, मैं तेरी टायर हूं तू मेरी ट्यूब है। मैंने कहा बेटा अगर तू इस तरीके से प्यार का इजहार करेगा तो तेरे ट्यूब में कोई तीसरा ही हवा भरेगा। हद हो गई यार, प्यार करने के अपने तरीके होते हैं यार। रहा क्या? अब मैं देखो कवि हूं, मेरे प्यार करने का तरीका देखो। एक लड़की को मैं चाहता था वो मुझे नहीं, तो मैंने प्रणय निवेदन में जो बातें कही, प्रणय निवेदन का मतलब समझता है? मेरे को प्रपोज करना। तो मैं आपको सुना रहा हूं, सुनना जी जी। कि एक लड़की को मैं चाहता था वो मुझे नहीं, प्रणय निवेदन में मैंने जो बातें कही आप उसका आनंद लीजिए, आनंद आ जाए तो वाह वाह कीजिए। मैंने कहा हे कोरोना की बुआ, तुम्हें देख करके दिल में उठता है धुआं। आओ मोहब्बत का व्यापार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। मैंने कहा हे मेरे जीवन की कंगना रणावत, मैं हाथी तुम महावत, थोड़ा तो सत्कार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। हे लव पथगामिनी, सौंदर्य की स्वामिनी, इतना न मुझ पर वार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। अगली लाइन में मजा आ जाएगा तुझे, मन के साथ सुनना। हे मेरे दिल के चैनल के अर्णव गोस्वामी, हे मेरे दिल के चैनल के अर्णव गोस्वामी, त्रिकालदर्शी अंतर्यामी, इतना ना चित्कार करो, मुझे प्यार करो, व्यापार करो, सत्कार करो, मुझे प्यार करो। आप लोग भी ताली बजा के प्यार करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है।